नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ एडवोकेट अमृता रावत और मैं उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। साथियों, आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वो है कि आप अपनी संपत्ति के मामले, चाहे वो किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, एग्रीकल्चर हो या प्लॉटिंग वाली हो, जैसी भी संपत्ति है आपकी, उस संपत्ति के संबंध में आप अपना वाद, अपना केस, अपना प्रार्थना पत्र कहाँ दायर करेंगे और किस तरीके से करेंगे, क्या उसमें प्रक्रिया होती है, किस तरीके से आपको जो है कोर्ट में धीरे धीरे करके जो है स्टेप बाय स्टेप जो है आपकी पत्रावली तैयार की जाती है। और आप अगर कब्जे से संबंधित कोई मामला जो है डालना चाहते हैं तो वह जो है किस सेक्शन के तहत जाएंगे और किस सेक्शन के तहत जो है डालेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है, वो कभी डीएम के पास चले जाते हैं, कभी एसडीएम के एडीएम के पास चले जाते हैं, कभी कमिश्नर के पास चले जाते हैं, कभी थाने में ही चले जाते हैं साथियों। तो आपको मैं इन सारी बातों की डिटेल आज इस वीडियो में बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और अगर पसंद आए साथियों तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं साथियों आज का ये वीडियो। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका भूमि संबंधित कोई मामला है, चाहे उस भूमि में वाद विवाद हो रहा हो, चाहे उस भूमि में कब्जा किसी ने किया हो, चाहे उस भूमि में नाली के संबंध में, रास्ते के संबंध में या किसी भी संबंध में कोई भी विवाद हो रहा हो जमीन का, तो उसको आप जो है उसका प्रार्थना पत्र लेकर के आप कहाँ जाएंगे। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है, जानकारी नहीं है कि जब भी जमीन से संबंधित कोई मामला होता है उसमें पुलिस का कोई भी रोल नहीं होता है। जमीन से संबंधित मामले जो है राजस्व के होते हैं, लेखपाल के होते हैं, तहसीलदार के होते हैं और राजस्व विभाग इसको देखता है। इसमें पुलिस का इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं होता है। एक बात आप ध्यान से सुने, पुलिस आपकी जमीन के विवाद में तभी इंटरफेयर करेगी, तभी आएगी जब उस जमीन के संबंध में वहां पे कोई झगड़ा हो रहा हो, कोई लड़ाई हो रही हो, कोई मारकाट हो रही हो या कोई भी बोलचाल हो रही हो और किसी पक्ष के द्वारा जो है पुलिस को फोन किया गया हो, तभी जो है पुलिस उस मामले में इंटरफेयर करेगी। और वो भी पुलिस सिर्फ आपके लड़ाई झगड़े के संबंध में बोलेगी। जमीन के मामले में बोलने का पूरे देश की पुलिस को जो है कोई अधिकार नहीं है। चाहे आप मेरी वीडियो किसी भी राज्य से देख रहे हैं, आप ये बात गांठ बांध लीजिए, क्योंकि बहुत से फ़ोन मुझे ऐसे आते हैं कि हमारी जमीन संबंधित हमारा कोई विवाद है और थाने से हमें बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि आप उस ज़मीन को छोड़ दीजिए। आपको अगर ऐसा कोई पुलिस वाला फ़ोन करता है साथियों, तो आप उस पुलिस वालों को दो टूक आप ये जवाब दे सकते हैं कि ये राजस्व का मामला है, ये ज़मीन का मामला है, इसमें आपका इंटरफेयर कोई नहीं है। और अगर आप जबरन मुझे डराते और धमकाते हैं तो मैं अपने यहाँ के जो है, आपके यहाँ जो भी बैठती हैं, एसपी बैठती हैं, एसएसपी बैठता है, जो भी बैठता है, आप उसके यहाँ उस पुलिस वाले की शिकायत जो है दर्ज करा सकते हैं कि ये जबरन जो है मुझे डरा धमका रहा है। क्योंकि जमीन के मामले में बोलने का पुलिस को कोई अधिकार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ना तो पुलिस के पास नक्शा होता है, ना पुलिस के पास जो है इतनी पावर होती है और ना ही पुलिस को जमीन नापने का अधिकार होता है। ये अधिकार किसको होता है? लेखपाल को, पटवारी को, और जो भी आपके यहाँ इन दोनों पदों को जिस नाम से भी बुलाया जाता है, उस नाम के आदमी को जो है इसके संबंध में पावर होती है नापने की और इसकी विवाद को सुनने की। अब साथियों, बात करते हैं कि अगर ऐसा कोई विवाद हो रहा है तो आप अपना प्रार्थना पत्र किसे दें अपना प्रार्थना पत्र। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके जमीन से संबंधित, चाहे वह नाली है, रास्ता है या किसी भी प्रकार से या किसी अन्य के साथ आपकी नोकझोंक इसलिए हो रही है कि कोई खेत या कोई प्लॉट या कोई जमीन दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि मेरी है और आप कह रहे हैं कि मेरी है, यानी कि दोनों लोग ये क्लियर नहीं है कि वो जमीन वास्तव में है किसकी। या हो सकता है कि आपको पता है कि वो ज़मीन मेरी है, लेकिन दूसरा व्यक्ति ज़बरदस्ती आपको परेशान करने की उससे कह रहा है कि नहीं जी ये ज़मीन तो मेरी है, और आपके आधे प्लॉट तक घुसा चला रहा है कि यहाँ तक मेरी ज़मीन है, यहाँ तक मेरी ज़मीन है। तो आप इस संबंध में एक सिंपल सा प्रार्थना पत्र लिखेंगे तहसीलदार को। जी हाँ साथियों, आपकी जो भी संबंधित तहसील है उसमें जाकर के आप एक सिंपल सा प्रार्थना पत्र लिखेंगे और अपनी जो भी समस्या है उस प्रार्थना पत्र में लिखेंगे और तहसीलदार की डिस्पैच में जो है, यानी कि डाक के माध्यम से जो है उसे भेज देंगे। जब जो है तहसीलदार इस
समस्या को देखेगा तो वो लेखपाल या पटवारी को जो है इसके लिए आदेशित करेगा कि संबंधित मौके पे जाइए और इनकी जो है नापजोख करके दोनों पक्षों को बुलाइए और उनके सामने उस प्लॉट की नपत कीजिए और दोनों पक्षों को ये समझाइए कि ये प्लॉट इतने इतने, जैसे सपोज कोई प्लॉट नंबर 1 जो है 10 बीघा है और 10 बीघे में 5 बीघा मेरी ज़मीन है और 5 बीघा किसी और की ज़मीन है, लेकिन जो 5 बीघा मेरी ज़मीन है उसमें कोई और आकर के ये कह रहा है कि इसमें 2.5 आपकी है और 2.5 मेरी है, या 3 आपकी है और 3 मेरी है। तो इस तरीके के जो उलझन भरे जो मामले होते हैं, लेखपाल आएगा, पटवारी आएगा, अपना फीता लेके आएगा, अपना नक्शा लेके आएगा, अपने जो है जो भी रिकॉर्ड उसके पास है पुराने से पुराना उसको लेकर के आएगा और वो ये बताएगा, फीता डालेगा, दिखाएगा, आप दोनों पार्टियों को बुलाएगा मौके पे और ये बताएगा कि भाई देखो यहाँ से यहाँ तक इनका है और यहाँ से यहाँ तक उसका है, लेकिन तेरा यहाँ कुछ नहीं है। और या तो वो ये कहेगा कि यहाँ से यहाँ तक आपका है और यहाँ से यहाँ तक आपका है। अब आपके प्रार्थना पत्र में कार्रवाई हो गई, आप फिर भी संतुष्ट नहीं हैं, आपको ऐसा लगता है कि लेखपाल ने तो पैसे खा लिए दूसरी पार्टी से, पटवारी ने पैसे खा लिए क्योंकि दूसरी पार्टी दमदार है, पावरदार है, पैसे वाली है और आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। फिर आप जो है एसडीएम कोर्ट में जाएंगे पहले और वहाँ एसडीएम को एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे, क्योंकि एसडीएम तहसीलदार से बड़ा होता है और एसडीएम के पास जब आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो एसडीएम क्या करेगी, पुनः जो है तहसीलदार को मार्क करके वो प्रार्थना पत्र भेज दिया जाएगा और पुनः जो है उसमें जांच की जाएगी। इस समय जांच बिल्कुल सही होगी क्योंकि उस समय तहसीलदार के स्तर से जांच की गई थी और लेखपाल और पटवारियों का जो है मुखिया बोल सकते हैं या बड़ा अधिकारी बोल सकते हैं, तहसीलदार होता है। अब तहसीलदार से बड़ा कौन होता है, एसडीएम होता है। अब तहसीलदार को जो है एसडीएम को जवाब देना है क्योंकि एसडीएम ने मार्क किया है तहसीलदार को, तो तहसीलदार अब एसडीएम के प्रति जवाबदेही बनती है उसकी कि ये रिपोर्ट सही क्यों नहीं आई है, आप पुनः इसके लिए जो है एक बार और जांच करवाएं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि फलाना फलाना आपके क्षेत्र का जो लेखपाल है, जो पटवारी है, वो गलत रिपोर्ट दे रहा है, तो आप ये भी उस प्रार्थना पत्र में मेंशन कर सकते हैं साथियों कि मुझे इस पटवारी से कोई जांच नहीं करवानी है, मुझे इस लेखपाल से कोई जांच नहीं करवानी है, क्योंकि मुझे इसकी जांच में संदेह है और मैं किसी अन्य पटवारी या लेखपाल से जो है अपनी ज़मीन का जो है नापजोख करवाना चाहता हूँ। तो आप जरूरी नहीं है कि आप अपने ही क्षेत्र के पटवारी से या लेखपाल से वो नपत करवाएं। आप अपने प्रार्थना पत्र में मेंशन कीजिए और कोई अन्य लेखपाल या अमीन भी कर सकता है। अगर आपको पटवारियों पे भरोसा नहीं है, उनकी नपत पे भरोसा नहीं है, आप अमीन से भी करवा सकते हैं और अमीन भी आपको तहसीलदार में आपके संबंधित तहसील में जो है मिल जाएगा। आप अमीन से भी नपत करवा सकते हैं और अपने मामले को क्लियर करवा सकते हैं। और अब जो नपत होगी वो बिल्कुल क्लियर होगी, 99% जो है मैं कह सकती हूँ कि क्लियर होनी चाहिए और अब जो रिपोर्ट आएगी वो सही आएगी। साथियों, होता कभी कभी ये है कि हमें खुद को ही जो है कभी कभी गलतफहमी हो जाती है और हम ये सोचते हैं कि नहीं ये ज़मीन हमारी है, जबकि अगर नपत की बात आए तो वो ज़मीन जो है किसी और की निकलती है। तो ये मामले जो है बहुत ही पेचीदे के होते हैं, बहुत ही बारीकी से इन्हें समझने की ज़रूरत होती है। और कई लोगों ने मुझे बताया कि हमारे दादा परदादा बहुत पुराने 80 90 साल से जो है यहाँ रहते थे और आज जो है हमें जो है इस बात की जानकारी हो रही है कि उनके कोई कागज ही नहीं बना है, कोई ज़मीन से संबंधित कुछ कागज ही नहीं है हम लोगों के पास। तो हम किस तरीके से जो है इस ज़मीन को अपना कहें और इस ज़मीन पे जो है अपना हक जताएं। तो साथियों, आप जिस भी स्टेट से मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके लोकल का ही एक लैंड लॉ होता है, सब जगह होता है। भूमि सुधार अधिनियम, उसे हिंदी में कहते हैं भूमि सुधार अधिनियम। तो आप अपने यहाँ का भूमि सुधार अधिनियम देखिए और जो भी मेरे वीडियो उत्तराखंड से देख रहे हैं वो भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229B के तहत जो है उसे कब्जे के आधार पे, यानी कि टाइटल के आधार पे जो है कब्जे के आधार पे उसे अपना बना सकते हैं। वो कार्रवाई एसडीएम कोर्ट से होती है और एसडीएम कोर्ट से ही जो है उसे ये आदेश किया जाता है, पहले प्रक्रिया की जाती है और जब ये सब प्रूफ हो जाता है कि आप इतने सालों से वहाँ पे हैं तो एसडीएम कोर्ट से ही जो है आदेश होकर के वो ज़मीन आपके नाम पे दर्ज करवा दी जाती है। तो साथियों,
आशा है कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे कि अगर आपका ज़मीन से संबंधित कोई मामला है तो आपको कहाँ दर्ज कराना है, कैसे दर्ज कराना है और क्या क्या उसकी प्रक्रिया है। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा और आप ढेरों कमेंट मुझे कीजिए कि आपको किस विषय पे वीडियो चाहिए। तो साथियों, ये था आज का वीडियो और अब मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए एडवोकेट अमृता रावत को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।